गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। होप यू ऑल आर गुड। छुट्टियां अच्छे से एंजॉय किए होगे। तो छुट्टियां ख़त्म होने के बाद हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। अब जो नया टॉपिक है वो है माइनर्स। किसी भी डिटर्मिनेंट के कैसे माइनर्स फाइंड करते हैं वही है। सो फर्स्ट इज माइनर्स। सो नाउ आप लोग देख सकते हो माइनर्स। Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column, including elements Aij lies. It is denoted by Mij. Now you can see here minors of an element of a determinant of order n. Please keep in mind n always greater than or equal to 2 is a determinant of order n minus 1. So now let's see, find the element 6 in. Find the minor of element 6. Now you can see here 6 is here. So please delete this column and this one is row. So we got 1, 2, 7 and 8. 1, 2, 7 and 8. Since 6 lies in second row and third column, so deleted second row and third column, we got this. Find the minor in above determinant of element 4, 5 and 9. It's for you. So I just narrate it. Please see this 4. 4 यहाँ पर है, फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो है। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को जब डिलीट कर देंगे तो ये 2, 3, 8 एंड 9 बचेगा। तो ये 2 9 जा 18 माइनस 24, 18 माइनस 24 मीन्स माइनस 6 आएगा। Similarly you can do this. Now come to the next is cofactor. Cofactor and minors are very closely related. Cofactors of an element Aij denoted by Aij is denoted defined as. तो जस्ट जो हम पोजीशन है किसी भी डिटर्मिनेंट में उसको देखते हैं, यानी कि उसका साइन के साथ आता है। -1 की पावर सम ऑफ रोज प्लस कॉलम्स मीन्स i प्लस जे। Mij इज द माइनर। तो पहले माइनर फाइंड करेंगे, फिर उसकी पोजीशन देखेंगे कि वो प्लस है या माइनस है। Find the minors and cofactors of all the elements of the determinant this 1, -2, 4 and 3. तो इसके माइनस m11 मीन्स यानी इसका माइनर, तो ये कैंसिल हो गया, ये रो कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, 3 आ गया। सिमिलरली अगर हम इसका निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। m21 यानी कि सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आरसी होता है, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इस तरीके से निकाल लेंगे तो ये आपके कोफैक्टर्स हो गए। ये हो गया, ये ऐसे। नाउ कोफैक्टर्स तो सभी का देखेंगे। -1 की पावर 1 + 1 बिकॉज a11 दैट्स 3 × 3 -4 लाइक दिस। और वी नो दैट जो हमारे जब भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट लिखते हैं उसमें ये वाले प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से होते हैं, तो वही पोजीशन आ जाती हैं। ये माइनस, ये प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, तो इस तरीके से होते हैं। वैसे भी हम जानते हैं डायगोनल में प्लस होते हैं और ऑफ डायगोनल में जब अगर 3/3 का होता है। तो ये एक्सरसाइज 4.4 के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला ही है, देखिए इसके हमें पहले तो माइनस फाइंड करते हैं फिर कोफैक्टर्स। तो पहले वाले में इसमें देखिए ये जैसे हमें इसका निकालना है m11 का, तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली अगर हमें 1 2 का निकालना है, ये और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो लाइक दिस। अब इसका हमें अगर
we have to find the cofactors. Just take the position, it is plus minus minus plus. अब ये प्लस था फर्स्ट वाला, तो ये प्लस रहा, इसकी पोजीशन नेगेटिव होती है, जीरो आया तो नेगेटिव जीरो, नेगेटिव भी लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी पोजीशन नेगेटिव होती है, तो ये माइनस था इसलिए ये प्लस हो गया, और ये प्लस का प्लस रहा। इस तरीके से हम लोग माइनस को कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने किए हैं, कोफैक्टर्स भी निकाले हैं। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, डेल्टा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। Delta means the value of the determinant is always equals to the sum of elements and the cofactors corresponding. We take non-corresponding, then it must be 0. If the element of row or column are multiplied with the cofactors of any other row or column, then there is a sum is always 0. Like इसको अच्छे से समझिए, जैसे ये एलिमेंट हमने A11 लिया, तो इस A11 का ही कोफैक्टर होना चाहिए साथ में मल्टीप्लाई, प्लस A12 लिया तो यहाँ पर A12, A13 लिया तो यहाँ पर 13, यू में कॉल इट A22 हो जाता तो यहाँ पर भी A22 होना पड़ेगा, A33 होता तो यहाँ पर भी A33 होना पड़ेगा। मीन्स कोफैक्टर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेम करस्पॉन्डिंग। For example, like this, we note the evaluate factors by the element of R2. When we take R2, this is R2, so delta is equals to A21, this is 21, and corresponding cofactor A21 plus A22, corresponding factor A22, A13, 23, so A capital A23. So now first find A21, first find A21, A21 is 2, A22 is 0, and A23 is 1. Now find A21 and cofactors. So 2 plus 1 3 minus 1 power 3 M21, and M is remove this and this 3823, 3823, this is 7। इस तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने थर्ड कॉलम से किया है। नाउ कम टू द एडजॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये हमारा एडजॉइंट जो है वो इन्वर्स निकालने में हेल्प करता है। सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड इसको अच्छे से सीखना। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अभी वीडियो में आपको शूट करके देता हूँ, और इसको जब देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कीजिएगा। सो एक्चुअली जब हमने कोई भी एलिमेंट, पहले समझ लीजिए, डेफिनेशन तो होती रहेगी। ये कोई एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और कीप इन माइंड वेरी क्लियर, एडजॉइंट ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो उसका डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड हो सकता, और डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड हो सकता है तो इन्वर्स भी नहीं निकल सकता, एडजॉइंट भी नहीं निकल सकता। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्क्वायर कोई पूछे, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकलेगा तो आपका आंसर सीधा और सीधा नो। तो आते हैं इस पे बात करते हैं। ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये वन इनके ये एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द cofactors of their corresponding elements. So A11 है, इसका corresponding cofactor कैपिटल A11 is like this, सभी हो जाएंगे। अब इनका क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। सो A11 का A21, ये देखिए ये रो हो गया, ये कॉलम है, यहाँ पे आके रो हो गया, ये कॉलम है, यहाँ पे आके रो हो गया, ये कॉलम है, यहाँ पे आके रो हो गया। अब फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम इनके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर हम निकालते हैं पहले 2 का, तो 2 का निकालेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, 4।
क्योंकि इसकी पोजीशन प्लस होती है इसलिए सेम टू सेम 4 ही रहा। अब इस पे आते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, क्योंकि ये निगेटिव पोजीशन पे होता है, ये निगेटिव पोजीशन, कर्सर को ध्यान से देखिए, ये निगेटिव पोजीशन पे होता है इसीलिए ये -1 हो गया। सिमिलरली जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3 आएगा, लेकिन क्योंकि इसकी पोजीशन निगेटिव होती है इसीलिए ये माइनस। सिमिलरली ये 2 2 यानी कि ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ गया, क्योंकि ये प्लस पोजीशन पे होता है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। तो एडजॉइंट ट्रांसपोज कर देंगे किसको, 4 -1 -3 एंड 2 को। तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 -1 3 एंड 2, ये एडजॉइंट हो गया। लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जब भी 2x2 ऑर्डर का हमें एडजॉइंट फाइंड करना हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 इज गिवन बाय दिस, द adjoints can also by obtained by interchanging the row diagonal elements and change the sign of ऑफ डायगोनल एलिमेंट। इसका मतलब ये इन दोनों को चेंज कर दीजिए, a22 को ऊपर a11 को नीचे, और इन दोनों को चेंज नहीं करना है, इसमें केवल साइन चेंज करना है। तो यू गॉट द एडजॉइंट। ये 2x2 के लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छे से सीख लीजिए। ये थ्योरम है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एन ऑर्डर। अब बात करते हैं सिंगुलर, ये इसका यूज करेंगे थ्योरम का, अभी जस्ट हमने स्टेटमेंट इसका दे दिया है, इसको बस मेमोराइज करना है इसको आपको। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर हम फाइंड करें, if we find the determinant of any matrix and which is equals to 0 then it is called singular, and once a matrix is singular you cannot find the determinant inverse of that matrix. So now come to the theorem. The determinant of the product of two matrices is equal to the product of their respective determinants. Means AB determinant AB is equals to determinant A and determinant B. There is note, prove that A adjoint A is equals to its adjoint A is equals to determinant A to the power n minus 1 I or determinant A to the power n minus 1. It is very important to find find the solution of some problems, as we know that A adjoint A is equals to this one. Taking determinant both sides, we take determinant this. So as we know that determinant of a to the power k to the power n a, इसे इधर निकालिए, ये आ गया। अब इधर क्योंकि डिटरमिनेंट लिया है तो डिटरमिनेंट दोनों का अलग अलग हो जाएगा, as theorem told. So this is transpose this to this side n minus 1. This is the theorem. Now of course some properties of adjoint. Adjoint B AB is equals to adjoint B dot adjoint A, means it is a reversal law, and adjoint of transpose A is equals to adjoint A the whole transpose. Adjoint A is equals to n minus 2A. So very important fourth result, keep in mind, it's very clear. यहाँ पे मैंने इनका प्रूफ भी दिया है, रिमेंबर इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मैंने फोर्थ का ही प्रूफ दिया है, वी नो दैट उनका फर्स्ट का सेकंड का नहीं दिया, फोर्थ का दिया है। सो इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस थ्योरम अच्छे से याद कर लीजिए। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एज वी हैव टोल्ड अर्लियर, नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का अगर डिटरमिनेंट लें तो मॉडुलस ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर होता है। तो अभी अभी हमने एक ये वाला थ्योरम बताया था, adjoint of adjoint A is equals to determinant A to the power n minus 2 into matrix A। इसको कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं ये वैल्यू, देखिए ये हम जानते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लीजिए, तो हम ये जानते हैं कि इधर जब डिटरमिनेंट लेंगे तो ये तो कांस्टेंट होगा, कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसकी पावर n हो जाएगी और ये दूसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो इसको जब ओपन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और ये
क्योंकि ये n हो जाएगा, इसलिए डिटरमिनेंट e टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं इफ ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, एज वी हैव अर्लियर टोल्ड यू कि वो नॉन सिंगुलर हो तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ए बी का इन्वर्स निकालें तो बी इन्वर्स, ए इन्वर्स मीन्स रिवर्सल लॉ लगेगा। अगर ट्रांसपोज का निकालें तो ये इतना है। इसी के साथ बस इतना ही आज के लिए है। सो प्लीज़ अच्छे से इसको वीडियो देखिए और साथ साथ पीडीएफ भी देखिए। जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रहा है तो वो हमसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू।